सबसे पहले तो सारे लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की। सैटरडे है, 2 दिनों की छुट्टी भी है, तो मतलब मजे हैं सब सारे लोगों के लिए। चलिए आज के पोर्टफोलियो और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आज तो मार्केट बंद है। थैंक गॉड मार्केट बंद है, ये तो मार्केट का जो हाल हो रखा है, खुलती है गिरती है, खुलती है गिरती है, यही हो रखा है। पहला पोर्टफोलियो हमारे पास अनिल कुमार जी का है, हमारे चैनल के मेंबर भी हैं। और देखिए मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मेंबरशिप लोगे 89 रुपीज का देके तभी, कुछ नहीं है, वो बस एक फीचर है। और क्योंकि अब कई लोग चाहते हैं कि भाई अगर मैं हेल्प कर रहा हूं उनकी तो चलो सपोर्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ठीक है, बस उसी तरह किसी को किसी तरीके का फोर्स नहीं है सब्सक्रिप्शन के लिए, ये बात ध्यान रखना। प्लीज अभी माई पोर्टफोलियो, माई एज 47, आई हैव 3 गोल्स, 3 गोल है इनके, एंड आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गोल इनका क्या क्या है? पहला है 2 बच्चे हैं, उनका एजुकेशन 6 से 7 साल का गोल है। दूसरा, जो वो बच्चे हैं वो जब बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने चाइल्ड मैरिज गोल कह दिया था तो कई लोग कह रहे हैं चाइल्ड मैरिज इज इलीगल। भाई चाइल्ड मैरिज मतलब मेरा जो बच्चा है वो कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। तो इनका दूसरा गोल चाइल्ड मैरिज का है, जो कि 9 से 10 साल दूर है। और तीसरा माई रिटायरमेंट प्लान, मतलब 13 से 14 साल दूर है इनकी रिटायरमेंट इनसे। तो पहला 6 से 7 साल का गोल है, तो इसके लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही हो जाएंगे? इसके लिए म्यूचुअल फंड सही हो जाएंगे जो बेस्ट सुटेबल मुझे लगते हैं, वो फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप की कैटेगरी बहुत बढ़िया इसके लिए हो जाएगी। इवन लार्ज एंड मिड कैप भी ठीक रहते हैं, लेकिन जब फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप है, पूरी तरीके से हम फंड मैनेजर को दे रहे हैं मैनेजमेंट, वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो इन्होंने अपने पहले गोल के लिए पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड ले रखा है। अब डेफिनेटली बहुत सारे जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे निपॉन ही हो गया या मोतीलाल ही हो गया या एचडीएफसी हो गया या पराग पारिक हो गया, ये सब इससे बेहतर जरूर कर रहे हैं पीजीएम से। तो आपने जो ये फंड है थोड़ा सा जरूर मतलब और बेहतर सेलेक्ट कर सकते थे। अगर नया नया इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आपको देख लो कैसे करना है, कैटेगरी सही सेलेक्ट की है। फंड पीजीआईएम के जो फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड्स थे वो आज से 3 साल पहले काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल से इनकी परफॉर्मेंस पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया, फिर भी परफॉर्मेंस इनकी सही नहीं हो पा रही है। तो ये चीज है, कैटेगरी आपने दोनों फंड की सही सेलेक्ट की है। फंड अगर आप चाहो तो इस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप को चेंज कर सकते हो एचडीएफसी के साथ, पराग पारिक के साथ, क्वांट मोतीलाल, इन सब में से भी किसी के साथ चेंज कर लोगे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। चलिए सेकेंड गोल है इनका, वो है 9 to 10 ईयर के लिए। तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकते हैं इस टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक मिड कैप फंड लिया और एक मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, बेहतरीन। कोई जरूरत नहीं, अगर आपने स्मॉल कैप नहीं रखा है, आप सिर्फ मिड कैप फंड से भी 9 to 10 ईयर्स का गोल अचीव करना चाहते हो, तो इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो चॉइस है वो भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, एक एक्टिव मिड कैप फंड और एक मोमेंटम इंडेक्स मिड कैप फंड। नॉर्मल मिड कैप फंड से मोमेंटम इंडेक्स जो मिड कैप फंड है वो, उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है, अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो भगवान ही जानते, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस लंबे समय का काफी बढ़िया है। पीछे 2-4 साल की बात नहीं, लंबे समय की 10, 15, 20 साल की बात करते तो भी बढ़िया है। तो ये भी जो गोल के अकॉर्डिंग फंड्स है वो काफी अच्छे सेलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड गोल, और वो है रिटायरमेंट का, जो कि 14 से 15 साल यहाँ पे दूर हो जाता है। ऐसे में एक टाटा स्मॉल कैप फंड रख लिया गया है, एक माइक्रो कैप फंड रख लिया गया। अब यहां भी मैं कहूंगा कि फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है। पीछे अगर हम 20 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं माइक्रो कैप इंडेक्स का, तो ऑलमोस्ट 19-20% का वहां पे हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दिख जाता है। और भाई स्मॉल कैप फंड का तो भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है, बाकी अब टाटा का तो 20 साल का नहीं दिखेगा, बाकी स्मॉल कैप फंड्स का भी बेहतर दिखता है परफॉर्मेंस लंबे समय में। तो ऐसे में जो गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो फंड्स हैं वो काफी सही सेलेक्ट किए गए हैं, कम फंड सेलेक्ट किए गए हैं, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर इसी को अगर लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो को बड़ा करना हो, तो जैसे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे और शादी के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 4 म्यूचुअल फंड तो इन्हीं 4 गोल के लिए हो जाएंगे। लेकिन सबको इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, ये भी अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। और बिल्कुल इसी तरीके की पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए जब हम पोर्टफोलियो क्रिएशन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो फंड्स है यही बेस्ट है इसके, या फिर यही कैटेगरी बेस्ट है, इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं जिनको चुना जा सकता है, लेकिन जो ये है
ये खराब नहीं है। जैसे कुछ लोग का जो 14-15 साल का गोल है, उसमें वो लोग निफ्टी 500 मोमेंटम 50 या फिर 9-10 साल के लिए भी निफ्टी 500 मोमेंटम 50 रख लेते हैं। कुछ लोग 8-9 साल के गोल के लिए अल्फा 50 फंड भी रखते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन ये सब ऐसा नहीं है कि कोई इसमें से ज्यादा बेहतर है, कोई इसमें से कम बेहतर है। ये सब जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने वाली कैटेगरी है, और मेरे 2 गोल है तो कोई 2 मैंने उठा के रख लिया। तो ये है पोर्टफोलियो, बहुत बढ़िया है, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस बने रहे, हर गिरावट में बने रहने की जरूरत है पेशेंस के साथ, तो बढ़िया कॉर्पस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट पोर्टफोलियो हमारे पास आता है सुधीर जी का, और यहाँ पे हेलो सर जी, राम राम। राम राम आपको भी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो जाता है 5000 रुपीज, कोटक मल्टी कैप हो जाता है 4000, मोतीलाल मिड कैप 3500, बंधन स्मॉल कैप 3500, निपॉन मोमेंटम 50, मतलब ये वो होगा निपॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50, 2500, SBI मल्टी एसेट 1500, क्वांट स्मॉल कैप 15000, लमसम, टेन्योर 15 years, इन्वेस्टिंग फ्रॉम पास्ट 1.4 years। थैंक यू। पास्ट 1.4 years से है तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव में नहीं होंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट या 4-5% डाउन होगा, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो। लेकिन मुझे आप ये चीज़ समझाइए कि जब 15 साल सीधा गोल है, बीच में कोई गोल है नहीं, मतलब 5 साल पे या 8 साल पे या 10 साल पे कोई गोल नहीं, सीधा 15 साल का गोल है, तो फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट होता है, कोटक मल्टी कैप जिसमें 40-50% लार्ज कैप का एक्सपोजर होगा, इसके अलावा SBI मल्टी एसेट जिसके अंदर गोल्ड, डेट, इनका भी एक्सपोजर होगा, और साथ में लार्ज कैप इक्विटी का भी एक्सपोजर होगा। तो इतने सारे लार्ज कैप फंड्स रखने की क्या जरूरत, मतलब इतना ज्यादा लार्ज कैप एक्सपोजर की क्या जरूरत थी जब 15 साल का एक पोर्टफोलियो है। अगर मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, निपॉन मोमेंटम 50, ये 3 फंड भी रहता तो 15 साल में तगड़ा पैसा बन जाता, और इसके साथ जैसे क्वांट स्मॉल कैप भी नीचे चलो वो भी साथ में रहता, तो ये 4 फंड्स भी अगर सिर्फ 15 साल में वेल्थ क्रिएट करना है तो अच्छा कॉर्पस बन जाता। और जो 4 फंड मैंने बताए, कहने को ये इसमें 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप और एक 500 मोमेंटम 50 फंड है, लेकिन एक्सपोजर आपका अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाके अपने इन्वेस्टमेंट के देखोगे तो ऑलमोस्ट 20% प्लस एक्सपोजर लार्ज कैप का ही होगा। ऐसे में 20 से 30% तक, 30% के अप्रॉक्स लार्ज कैप का एक्सपोजर होगा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बावजूद में भी। तो इसलिए अगर लंबा गोल है तो प्रॉपर हमें लार्ज कैप में घुसने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा लार्ज कैप एक्सपोजर रहता ही है ठीक ठाक सा, लार्ज प्लस मिड का एक्सपोजर। तो इसलिए अगर वेल्थ क्रिएशन गोल है, बीच में 5 साल 8 साल का कोई गोल नहीं है, तो स्मॉल मिड मोमेंटम इन सब के अंदर ही फोकस करना ज्यादा बेहतर है। अब जैसे ये पोर्टफोलियो कैसे है, अगर हमारा कोई 3-4 साल का गोल होता है, ठीक है, 3-4 साल का कोई गोल होता तो उसके लिए SBI मल्टी एसेट बढ़िया होता। आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 4 साल बाद विड्रॉ कर लिया। अगर हमारा कोई 5-6 साल का गोल होता, 5 साल का मान लो कोई गोल होता तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अच्छा हो जाता उसके लिए। अगर 7 साल 8 साल का गोल होता तो मल्टी कैप उसके लिए अच्छा हो जाता। बाकी उसके ऊपर के लिए बाकी जो स्मॉल मिड मोमेंटम फंड है। लेकिन अगर नीचे का कोई गोल ही नहीं है तो हमें वॉलेटिलिटी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों हम जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 तरीके की अलग अलग कैटेगरी के अंदर में। पिछले पोर्टफोलियो में देखा 50 तरीके की कैटेगरी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी और इस तरीके से आप पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करें।